जहाँ हमने बात ख़त्म की थी कि हिंदी नाटक में पद्धति के में रहते हुए जब वहाँ से श्यामानंद जालान के ग्रुप से निकल करके उषा गंगोली ने अपना एक ग्रुप खोला जिसका नाम रखा उन्हें रंगकर्मी। और रंगकर्मी से उस ज़माने से लेकर के आज 2026 तक उनके प्रोग्राम हो रहे हैं और खूब हो रहे हैं। और टिकट सेल हो या ना हो, लेकिन एंटरटेनमेंट जो है वो जारी और सारी है। और जो थिएटर के लवाज़मात है वो पेश किए जा रहे हैं। हो नहीं रही, लेकिन उनके जो ऐसा उषा जी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उनके जो बच्चे थे और उनके जो शौहर हैं वो इसे पूरी ताकत से अभी तक जारी और सारी रखे हुए हैं। उसके बाद एक और ग्रुप बना लिटिल थेस्पियन। लिटिल थेस्पियन एसएम अज़हर आलम और आपके उनकी वाइफ झुनझुनवाला ने मिलकर के इसकी बुनियाद रखी और उस ज़माने से लेकर कम से कम 50 साल के करीब होने को आ गया है, जिसमें वो आज तक नाटक कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि अज़हर आलम जो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे, सब कुछ थे, राइटर भी थे, लेकिन ज़िंदगी ने बहुत कम मुद्दत में ही उन्हें उठा लिया और हमसे वो जुदा हो गए। लेकिन उनकी वाइफ झुनझुनवाला और उनके बच्चे वगैरह सब मिल करके लिटिल थेस्पियन को भी कायम किए हुए हैं। और 2026 तक अभी तक तो उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये और भी ज़्यादा तरक्की करेगा। इसको जो कायम किए हुए हैं, जो इनके साथ लगे हुए लोग हैं, उसमें हैं आपके अभी उमा झुनझुनवाला जो इसकी डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सब कुछ हैं, ग्रुप की करता धरता हैं। उनके साथ उनकी बेटी हैं गुंजन अज़हर और उनके दामाद हैं मोहम्मद आसिफ अंसारी, और साथ में उनका साथ निभा रही हैं एनी दास और चंद्रेरी मित्रा, संगीता विश्वास और नुपुर भूतिका, और साथ में हैं नसीम फायक और आफ्ताब अहमद। ये लोग लिटिल थेस्पियन की जान हैं। और प्रोग्राम जो है ऊपर वाले की फजल से सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में उसके प्रोग्राम होते हैं, खेले जाते हैं। और ये एंटरटेनमेंट का सिलसिला बंगाल की इज़्ज़त और शोहरत सारी जगह फैल रही है उनकी वजह से। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारे और अपने इश्क के गीत गुनगुनाता रहा, तो और सिर्फ तुम ही इसकी गहराई तक पहुंच पाते हो। वैसे तो इस रूहानी मोहब्बत को ये दुनिया भी समझने लगी थी, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं। साहिर, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुमने सारी दुनिया के जुल्म के हक में इतना कुछ लिखा, तो क्या तुम्हें तब ये ख्याल ना आया कि तुम भी मुझ औरत पर जो सारे समाज से लड़ते हुए तुमसे मोहब्बत कर रही है, उस पर जुल्म ढा रहे थे? लेकिन ये तो सरासर इल्जाम है। मैं भला तुम पर क्यों जुल्म ढाने लगा? तुम तो मेरे दिल दिमाग पर एक खूबसूरत दिलकश सारे की तरह छाई। क्या तुम नहीं जानती मेरी तरक्कियां में सिर्फ तुम समाई? मेरे फिल्मों के नगमों की, मेरे गीतों की रूह रवां तुम ही तो हो। मेरी तवील नज्म सुनहरे में मुकम्मल आजादाना तौर पर मैंने अपनी इस मोहब्बत को कलम बंद कर दिया। इस सुनहरे नज्म को
गवर्नमेंट ने साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा। मुझे कोई खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये नज्म मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक तोहफा, एक नजराना था, जिसे अगर तुमने ही ना पढ़ा हो, लोग पढ़ ले और अवार्ड भी मिल जाए तो क्या मकसूद। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में मेरा गुजर है कि नहीं? पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों की मुकद्दर में सहर है कि नहीं? यूं तो ये 4 दिन की रफाकत, जो रफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आज़ार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से ही परेशान सी थी, अब तो हर सांस गिराबार हुई जाती है। बिरहा के धागे जोड़कर हम ओढ़नी बुनते हैं, बिरहा की हिचकी में भी शहनाई सुनते हैं। पद्मश्री अवार्ड की तकरीब के वक्त मैंने सारे कागज पर साहिर 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 से भर दिया था और अपनी इस मोहब्बत को दुनिया के सामने चीख चीख कर सुनाया था। साहिर, साहिर खामोश मैं नहीं, खामोश तो शायद तुम ही थे, और तुम्हारी यही खामोशी मुझे एक जहरीले नागिन की तरह डसती रही और सारा जहर मेरे नस नस में भर दिया। तुम्हारे ऐसी खामोश मोहब्बत को देखकर मेरे दिल के कोने से एक आवाज उठी, जिसे सारी दुनिया ने सुन लिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी सीस का मुकद्दर है, तेरी नजर के शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना या लब होकर तेरी जमाल की रानाइयों में खो रहता। पुकारती जब मुझे तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता, घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। लोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। एक गुरु था जो हम लोग सब उर्दू हिंदी थिएटर वगैरह सब चले ही रहते कि एक ग्रुप जो था वो काम कर रहा था पोसनियम आर्ट के नाम से, जिसके करता धरता और जिसके डायरेक्टर थे जनाब हमारे शिव कुमार झुनझुनवाला। शिव कुमार झुनझुनवाला इंग्लिश में प्ले करते थे और ज़्यादातर, और आज तक 80-82 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन आज तक उनका ग्रुप काम करता आ रहा है और खूब नाटक पेश करता है। और अब तो हिंदी नाटक भी पेश कर रहे हैं, और तमाम उम्र के बावजूद हर साल कम से कम 2 या 3 नाटक तो उनके आते ही रहते हैं। उसके ये बंगाल की ये जो इंटरटेनमेंट
थिएटर की जो एंटरटेनमेंट है उसको बहाल रखने के लिए उनके साथ 3 ऐसे बंदे हैं जो उनके साथ लगातार जो है उनके साथ काम कर रहे हैं और खूब काम कर रहे हैं। साहिर सिद्दीकी हैं, उसके बाद आपकी बिंदु जायसवाल जी हैं, अंजुम रिजवी जी हैं। और एक बात बताते चले कि पुसिनियम आर्ट सेंटर का एक जगह है जहाँ पे लाइट वगैरह हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, और वो पुसिनियम आर्ट जो है इंटीमेट थिएटर के तौर पर उन तमाम थिएटर वर्कर्स को, लोगों को दिया जाता है सैटरडे संडे को बिल्कुल फ्री। एसी रूम है, सब कुछ है कि आप यहाँ आकर के नाटक कीजिए, और नाटक के उसके पैसे कुछ देने नहीं पड़ते हैं, और जो भी स्टेशन को जो सामान है वो सारी चीज़ें लाइट से लेकर के हर चीज़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन हिंदी, बंगला, उर्दू, गुजराती, मराठी किसी भी ज़बान में आप करना चाहें उसके लिए फ्री है। इसलिए ये जो है हर सैटरडे संडे लोगों को आप वहाँ पर ड्रामा देखने का मौका मिलता रहता है। इसके लिए तो यकीनन उम्मीद है कि ये एक इतना बड़ा काम है जो थिएटर को मरने नहीं देगा। तो चलिए, अब बंगला नाटक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बंगाला नाटक तो हज़ारों लाखों की तादाद में पूरे बंगाल में छाया हुआ है, और कोई भी जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अपने लैंग्वेज से, अपने कला से, अपने लोगों की इंजॉयमेंट के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ कर गुजरते हैं। तो बंगला नाटक हमेशा से ज़िंदा रहेगा और कायम व दायम रहेगा। तो दोस्तों, उर्दू थिएटर में एक और ग्रुप बना जिसका नाम है यूनिवर्सल लिटिल थिएटर, जिसके इवेंट मैनेजर और करता धरता हैं जनाब खुर्शीद इकराम मन्ना, और उनके बैकबोन में है, उनके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वो हैं आपके उन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जो बैक में रहता है मजबूत, जो इस ग्रुप को चलाता है वो भी बहुत अहमियत का हामिल रहता है। जो ग्रुप को चलाने वाले लोग होते हैं उसमें हैं आपके अरशद हैं और आसिफन है और आपका शब्बीर हैं। इस तरह के 3-4 लोग जो है रेगुलर उनके साथ है। ये यूनिवर्सल लिटिल थिएटर में की जब बुनियाद पड़ी थी तो हम सब उनके साथी में थे और अभी भी हैं, ग्रुप में शामिल हैं। तो वो भी इतने सालों के बाद 2026 होने को आ गया है, हमेशा कोई ना कोई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम देते रहते हैं। इस 2026 में भी उनके नाटक अभी इसी जुलाई में पेश होने वाले हैं, भाभी का विवाह। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ अपने ग्रुप यानी एसएम राशिद थिएटर ग्रुप और हुजूम थिएटर और यूनिवर्सल लिटिल थिएटर। चूँकि मेरा तीनों से ताल्लुक़ था तो इसलिए मैं अपने उन तमाम लोगों से भी आपकी एक परिचय दे देना चाहता हूँ, यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ये कलाकार लोग ना आते तो शायद हम कुछ ना कर पाते। तो उनके नाम जो है वो मैं ज़रा डालता चलता हूँ। उम्मीद है उसमें से हमारे जितने बहुत सारे लोग हैं जो थे और अब नहीं हैं, दुनिया आना जाना लगा हुआ है, कल हम नहीं रहेंगे और आने वाली दुनिया फिर कई नए लोगों के साथ नई दुनिया बसाएगी। लेकिन ये इंटरटेनमेंट जो है वो इंसान की आरज़ू है, ख्वाहिश है, तो ये चलता रहेगा और चलता आया है, चलता रहेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ जो काम कर रहे थे उसमें आमिर खुसरू, सोफिया, सुल्ताना, शर्मीन, कलीम, सदफ, नसरीन, आश्ती जावेद, डॉक्टर रोशन, डॉक्टर सबिता, बुलबुल चक्रवर्ती, मधु लुइस, संगीता, अंजलि मोदी, अतीबा बतूल,
नूतन ठाकुर, सोनाली मेहता, दीपिका नायर, अनीता दास, रोनिका सिद्धू, अशोक सिंह, पुण्यदर्शन गुप्ता, जितेंद्र सिंह, शहबाज अशरफ, शुभ प्रसाद कोचीदा, मोहम्मद मूसा, खालिद रज़ा, हसनैन इमाम, ज़हीर अनवर, मुमताज़ अहमद, इमाम रज़ा, सरवर सिद्दीकी, रफ़ीक अंजुम, शाहिदिल आरफीन, पप्पू खान, रियाजुद्दीन शेख, राजू भाई, कुमार विशाल, साजन, सैयदत सकलैन हैदर, संजीव रे, बिनतेज पांडे, एडवोकेट नसीम अख्तर लारी, शहनवाज, शंकर शाह, नौशाद, नदीम खान, उबैद अहमद, शब्बीर अहमद एंड मैनी मोर। बहुत सारे कलाकार जो अब मुझे याद नहीं आ रहे हैं, और काश उनके नाम याद आते तो मैं कम से कम इसी यूट्यूब पे और फेसबुक पे उन्हें कैद कर लेता। याद आएंगे बाद में, बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। मैं अपने इन तमाम कलाकारों का, जिन्होंने अपना वक्त दिया, अपने पैसे लगाए, अपनी मेहनत दी, अपने हर तरह की तकलीफ़ें सहने के बाद उर्दू थिएटर को ज़िंदा रखने के लिए जो कुछ उनसे हुआ, योगदान उन्होंने अपनी तरफ से किया, दिया, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम एक दूसरे की मदद ही कर सकते हैं। हम लोगों में समाज में जो चीज़ें गलत तरीके से फैली हुई हैं, उनको हटाना, उनको मिटाना, लोगों को समझाना, उनको दिखाना, उन्हें बताना, और समाज को सही रास्ते पे लेकर के आने की जिम्मेदारी थिएटर वालों की है। हमारे आँख में आंसू होते हैं, फिर भी हम लोगों को हंसाते हैं, हम लोगों को दिलों के जज्बात को बताते हैं, किसान की मजबूरियां बताते हैं, मज़दूरों की तकलीफ़ें बताते हैं। हम दुनिया में जो गम है, दुख है, तकलीफ़ है, जो झगड़े हैं, उन तमाम झगड़ों को हटाकर प्यार और मोहब्बत को से ज़िंदा रखने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, उन्हें बताने के लिए अवाम के सामने रखते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, कि हम आए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, इंसान को इंसानियत दिखाने के लिए, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर तरक्की करने के लिए। तो दोस्तों, ये हम लोगों का, थिएटर वालों का लक्ष्य है, और ये चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है। लोग इसी तरह उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी अपनी अपनी ज़ुबान में जो है ज़रूर ये काम करते रहेंगे। इसी तरह का इंटरटेनमेंट चलता रहेगा, हंसाने का भी, रुलाने का भी, और वो तमाम एहसासात को जगाने का भी। तो ये था थिएटर की दुनिया। उर्दू ड्रामे के चंद और सिपाही, शर्मीन, आफरीन, रुखसार, हिना, कलीम, आमिर खुसरो, किरण, सूफिया, सुल्ताना। तो दोस्तों, एक 55 बरस पुरानी संस्था रेनेंस
ग्रुप जो है, रिलायंस ग्रुप जो है वो बंगला और हिंदी इंटरटेनमेंट में बंगाल में अपना काम कर रहा है। और उसने आज तक अभी तक 2026 तक बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और अभी उनके नए प्लेस जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो बहुत जल्द हम उनके नए नाटक भी देखेंगे, जिनमें उनका एक बहुत ही मकबूल हुआ है नाटक जो है वो था वो तोबा टेक सिंह के। उसमें उनके साथ जो लोग बंधे हुए हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, मैं उनके नाम याददाश्त के तौर पर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अविनाश गुप्ता, परवीन कुमार शर्मा, कमल मिश्रा, ऋविक जायसवाल, सुजाता, लाला मुकेश सिंह, सौरभ घोष, चक्रवर्ती। तो चूँकि ये बहुत ही बड़ा हो चुका है तो हम अब इस मज़मून का आखिरी किस्त पेश करेंगे इंटरटेनमेंट की दुनिया से, जो हर बचपन से लेकर के आज तक इंसान किसी न किसी इंटरटेनमेंट से जुड़ा रहता है। तो अगला जो आखिरी एपिसोड है वो हमारा हिंदुस्तानी फिल्मी गीत और बंगला फिल्म इसने किस तरह से इंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना कदम रखा और किस तरह से उसने तमाम इंटरटेनमेंट की दुनिया को पीछे कर दिया। तो आखिरी किस्त के लिए भी आप तैयार रहिए। बड़ा मजमून हो गया है, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो सुन लीजिए, देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।